हेलो डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है या ग्लैंड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस by which food is broken down into simple chemical substances that can be absorbed and used as a nutrient by the body। डाइजेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें नॉन डिफ्यूजिबल लार्जर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं सिंपलर केमिकल सब्सटेंस में। और ये सिंपल केमिकल सब्सटेंस जो है ये फिर क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है और ये एज ए न्यूट्रिएंट के तौर पे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन मकसद ये होता है कि जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो सबसे पहले ब्रेक एंड डाउन उसका हो जाए और फिर बॉडी इसको एब्जॉर्ब करे एज ए न्यूट्रन मुख्तलिफ फंक्शन के लिए। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट कंज्यूम अबाउट 1 kg of solid diet and about 1 to 2 लीटर ऑफ लिक्विड एवरी डे। नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल यंग हेल्दी बंदा होता है वो तकरीबन 1 kg सॉलिड डाइट जो है कंज्यूम करता है और लिक्विड डाइट जो है 1 to 2 लीटर जो है वो कंज्यूम करता है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेज द मेजर रूल इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि ये डाइजेशन में हेल्प देते हैं और क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में ये क्या करते हैं, हेल्प देते हैं फूड सब्सटेंसेस की। तो इसका मतलब क्या है, दस द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड इंजेशन और कंजम्पशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन का मेन मकसद क्या होता है कि आप फूड को इंजेस्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट में इसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल टू डिफरेंट एरिया, और फिर ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है मुख्तलिफ एरिया में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एरिया में। फिर क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, फिर एंजाइम सिक्रीट करता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका डाइजेशन करता है। फिर क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। और इसके बाद जब न्यूट्रन बन जाते हैं तो जो वेस्ट है इस वेस्ट का रिमूवल करता है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के हम पार्ट्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन पार्ट है। एक को हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल ये क्या चीज़ें ये हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड है। सबसे पहले जीआई ट्रैक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक क्या होते हैं। इट इज़ अ ट्यूबुलर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ अप टू द एनस विद द लेंथ ऑफ अबाउट 30 फीट। ये क्या है, ये एक ट्यूब है जो इस माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जो है ये एंड होता है। तो मतलब ये एक ट्यूब है और ये ट्यूब जो है ये क्या है, ये स्टार्ट होता है माउथ से और ये एंड होते हैं कहाँ पे, एनस पे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या असल में इसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। अभी ये क्या होता है कि इट ओपन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन बोथ एंड, दोनों एंड पे ये क्या है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यहाँ पर एनस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ओपन होता है और यहाँ पे माउथ पे मतलब ओपन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन डिस्कस करते हैं इसमें जो मौजूद है। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या आता है, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में सबसे पहले इसमें सबसे पहले माउथ है, पेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये अगर मैं पिछली स्लाइड पे बताऊँ आपको तो ये आपको क्या है, ये आपका जो माउथ, स्टमक,
ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। और इसके बाद एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑर्गन है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है, असल में ये वो ऑर्गन होता है विच हेल्प प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है, जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जिस तरह की स्टमक है, ठीक है, तो इस स्टमक में फूड आ जाता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जो इसके पास पिनक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, इसके साथ साथ जो सेलिवरी ग्लैंड है, ये सारी क्या करते हैं? ये सारी मतलब स्टमक जब फूड डाइजेस्ट करता है तो इसमें वो मदद देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जब फूड डाइजेस्ट करते हैं तो इसमें ये मदद देता है। तो असल में मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड वो है जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ मिल के डाइजेशन करता है। अभी ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से है? ये टीथ है, टंग है, सेलेवरी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द पिनक्रियाज। पिनक्रियाज के जो क्या है, पिनक्रियाज की एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये पिनक्रियाज के जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो है। और पिनक्रियाज की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इसके साथ लीवर है। लीवर क्या होता है? लीवर यहाँ पर मौजूद होता है, और ये लीवर बाइल सीक्रेट करता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प देते हैं। और इसके साथ जो है गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि असल में जो डाइजेशन का प्रोसेस है स्टमक में किस तरह होता है, माउथ में किस तरह होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह होता है।